उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम लोग को जो करना होगा, दाह अपने आप में दाह करना होगा, दाह भी करेंगे, लेकिन हम लोग परमानेंट वोट पर रहेंगे। पंचायत समिति सदस्य जितने हैं, हम लोगों को जो हक अधिकार है, पंचायत प्रमुख, पंचायत समिति उप प्रमुख, सबका हक अधिकार को हनन ना किया जाए और उनके हक अधिकार को पूरी तरह से दिया जाए। हम लोग के दुर्भाग्य ये देखिए कि हम लोग किसी भी चीज में सिग्नेचर भी नहीं कर सकते हैं। हर जगह हमारे झारखंड में अफसरशाही बहुत ज्यादा है। अभी तत्काल में देखिए कि भ्रष्टाचार काफी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। आज के डेट में पंचायत समिति सदस्य कहीं हस्ताक्षर करने का उन लोग को मौका नहीं है। पंचायत समिति सदस्य हैं, वो क्या करेंगे? हमारी जो झारखंड की सरकार है वो पंचायत समिति सदस्य के साथ ऐसा घोर अन्याय कर रही है। ग्राम स्वराज्य राष्ट्रपिता बापू जी का एक सपना था। वो कहते थे कि जब पंचायती राज की व्यवस्था गांवों में जब लागू होगा, जब परिभाषित होगा, तो जो गांव पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, और उस गांव में रहने वाले जो लोग हैं, जिनका विकास का बात होता है, जिनकी संरक्षण की बात होती है, जिनकी संवर्धन की बात होती है, वो पंचायती राज की व्यवस्था लागू होने से उन तमाम लोगों का विकास होगा, उनका डेवलपमेंट होगा। 32 वर्ष के बाद झारखंड में 2010 में पहली बार पंचायती राज का चुनाव हुआ, यानी कि पंचायत का चुनाव हुआ, और 2022 में तीसरी बार झारखंड में पंचायत चुनाव हुआ। और मेरे पीछे जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये पंचायत समिति के सदस्य के तौर पर पहले चुनाव लड़े, इलेक्टेड हुए, और उसके बाद पंचायत समिति के सदस्यों ने ये जो भी आप लोगों को शख्सियत दिखाई दे रहे हैं, ये प्रमुख हैं, पंचायत समिति के सदस्य सभी मिलकर के अपने अपने प्रखंड में प्रमुख का चुनाव करते हैं। अब पंचायत समिति के सदस्य तो ये बन गए, प्रमुख भी बन गए, लेकिन पंचायती राज में जो 29 अधिकार दिए गए हैं, चाहे जिला परिषद की बात हो, चाहे मुखिया की बात हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य की बात हो, ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 29 अधिकार इनको दिए गए हैं। लेकिन सबसे जो उपेक्षित रखा गया है वो पंचायत समिति सदस्य प्रमुख को रखा गया है। अब तक इन लोगों को खुल करके काम करने का अधिकार नहीं दिया गया है। आज कुछ इन्हीं विषयों को लेकर के झारखंड का जो पुराना विधानसभा है, विधानसभा के परिसर में इन लोगों की एक बैठक याहूत की गई थी। हमारे साथ यहाँ पर सत्येंद्र पांडे जी हैं, जो झारखंड प्रदेश प्रमुख संघ के अध्यक्ष हैं, सचिव भी हैं, कोषाध्यक्ष भी हैं। इन तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे, और पूरे प्रदेश से कई जो है सो प्रमुख यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आज का जो आप लोगों का बैठक है, इनकिन विषयों को लेकर के था? यहाँ पर जो आज के हम लोग के बैठक है था, जैसे पंचायत समिति सदस्य से हम लोग प्रमुख बने। प्रमुख बनने के बाद आज नहीं, 2010 में सबसे पहले हम लोग के याद में 10 में चुनाव हुए, तब से लेकर आज तक पंचायत समिति सदस्य को न कोई पावर दिया गया, न कोई प्रतिष्ठा दिया गया, न आज तक कुछ नहीं दिया गया। हम लोग जो प्रमुख संघ का झारखंड में चुनाव कराए, हम लोग के चुनाव हुआ, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के पास भी गए, सचिव महोदय के पास भी गए, माननीय मंत्री जी के पास भी गए। हम लोग करीब करीब 4 से 5 महीना से दौड़ रहे हैं। आश्वासन पर आश्वासन मिलता है कि आप लोग के काम होगा, लेकिन काम अभी तक 0 पॉइंट पर है। जो हम लोग के हक अधिकार हल्का पहले से भी था, उसको भी ग्रामीण विकास सचिव द्वारा लूटने का प्रयास किया गया। लेटर निकाल दिया गया कि ये जो है पंचायत समिति नहीं पारित करेंगे, उनको आगामी बैठक में पास नहीं करने देना है। तो हम लोग के जो अधिकार है, जो सब चीज है, वो लूटा जा रहा है। इसलिए अगर सरकार हम लोग के बात को नहीं सुनती है, 20 तक ग्रामीण विकास मंत्री से मिले, 20 तक समय लिया, अगर 20 तक नहीं काम करते हैं तो हम लोग 25 तारीख को आमरण अनशन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए हम लोग को जो करना होगा, दाह अपने आप में दाह करना होगा, दाह भी करेंगे, लेकिन हम लोग परमानेंट वोट पर रहेंगे। पंचायत समिति सदस्य जितने हैं पूरे झारखंड में 7100 है, 7100 अभी है, 7100 वोट पर नजर आएंगे हम लोग अपने हक अधिकार के लिए। और नहीं तो सरकार पंचायत समिति सदस्य के चुनाव न कराए, केवल जो चुनाव कराना है केवल मुखिया के चुनाव करा दे, जिला परिषद को चुनाव न कराए, पंचायत समिति को चुनाव न कराए। अगर नहीं हक अधिकार देना है तो न दे, कि चुनाव करा के। किस तरह के हक अधिकार की बात आप लोग कर रहे हैं, आखिर क्या है वो बताइए। 2001 में जो पंचायती राज अधिनियम निकला है, हम लोग अलग से सरकार से कुछ नहीं मांग रहे। 2001 में जो पंचायती निकला है, अधिकार निकला है, हम लोग की केवल वो अधिकार दिया जाए। हम लोग के मान सम्मान के लिए केवल अधिकार, वो लेटर राज्य सरकार से निकलेगा। केंद्र से हुआ चुका है, लेकिन राज्य सरकार ने दाब को रखी है, वो लेटर निकाल दे, उसमें पूरा हक अधिकार है, हम लोग को पूरा एकदम बाइज्जत मिल जाएगा।
हम लोग के मान सम्मान भी बढ़ेगा, हम लोग गरीब जनता के पास जाके खुशहाली से कह सकते हैं कि आपका हमने काम करवाया। आज के डेट में पंचायत समिति सदस्य कहीं हस्ताक्षर करने का उन लोग का मौका नहीं है, कहीं उन लोग हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं, केवल करेंगे तो मुखिया करेंगे। अच्छा, उन लोग भी उतने ही वोट से जीते हैं, उतना ही वोट उन लोग को भी पड़ा है जितना मुखिया के पड़ा है। तो इसमें सौतेला व्यवहार आखिर सरकार द्वारा क्यों किया जा रहा है, इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। संतोष जी, 3 टर्म का चुनाव झारखंड में पंचायती राज का हो चुका है और जहां तक हम गांव घर घूमते हैं 4402 पंचायत है, 264 ब्लॉक है और 7000 से ज्यादा पंचायत समिति सदस्य इस प्रदेश के भीतर है। मुखिया को तो कुछ अधिकार दिया गया, हद तक वो लोग काम करते हैं, लेकिन पंचायत समिति सदस्य को अब तक उपेक्षित रखा गया है और पंचायत समिति सदस्य का कहीं ना कहीं आप प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या कहेंगे, कितना दर्द, कितना पीड़ा है? देखिए, अभी का जो हम लोग चुनाव जीते हैं, जब से निर्वाचित हुए हैं, आज 1.5 वर्ष से भी अधिक हो गया। और पहले हम लोग जब जानते थे पंचायत समिति सदस्य का जो चुनाव होता है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मुखिया का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत लेवल में होता है, पंचायत लेवल में होता है और जिला लेवल में होता है। लेकिन अभी तक हमने देखा इस चुनाव के दरमियान में, जब से हम लोग निर्वाचित हुए हैं, ओनली सिर्फ मुखिया लोग को कुछ काम दिया गया है और ये जो पंचायत समिति सदस्य जो हैं, ये सेंट्रिक पोस्ट दे दिया गया है। सिर्फ चुनाव करा के छोड़ देना है। लोग चुनाव, जो पंचायत समिति सदस्य का जो चुनाव जीते हैं, ये अपने आप में तनाव महसूस कर रहे हैं, अपने आप में सोच रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर लिया, पंचायत समिति सदस्य चुनकर हम लोग आए। सो जनता को जवाब देना पड़ता है, जनता जवाब मांगता है, भाई आपको हम पंचायत समिति सदस्य में वोट किए हैं, आप हमारे लिए कुछ काम कीजिए। जो बेचारा पंचायत समिति सदस्य है वो क्या करेंगे? हमारी जो झारखंड की सरकार है वो पंचायत समिति सदस्य के साथ ऐसा घोर अन्याय कर रही है। हम लोग अभी एक्सपोजर विजिट में गए थे, सारे प्रमुख लगभग गए थे, राजस्थान गए थे, पुणे गए थे। हमने वहां देखा कि वहां का जो ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक जो प्रखंड से अंचल कार्यालय लिखाता है, वहां पे पंचायत समिति कार्यालय लिखाता है। वहां पंचायत समिति का इतना काम है और इतनी अच्छी पावर, इतनी अच्छी व्यवस्था दी गई है। हम वहां गए तो दंग रह गए देख करके। तो एक ही देश में 2 कानून क्यों? एक ही देश में आप यूपी चले जाइए, आप बिहार चले जाइए, आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, जहां भी चले जाइए, हमारे पंचायत समिति सदस्य को अच्छा खासा काम दिया गया है, पावर दिया गया, वो लोग सभी खुश है। और हम भी इसी देश में आते हैं, हमारा देश में झारखंड में ऐसी व्यवस्था पंचायत समिति के लोग क्यों? सरकार को हम आज के आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा झारखंड सरकार को, या तो पंचायत समिति सदस्य का जो हमारे पंचायती राज अधिनियम 2001 में जो उल्लेख है, जो शक्तियां हमारी उसमें है, संपूर्ण शक्तियां पंचायत समिति सदस्य और प्रमुख को दिया जाए। और नहीं तो बात यह होकर पंचायत समिति सदस्य या तो सभी रिजाइन मारेंगे या तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेवार हमारे झारखंड सरकार। संतोष जी, एक सवाल है मेरा कि जिस तरीके से एक सांसद का चुनाव जनता करती है, विधायक का चुनाव भी जनता करती है, मुखिया का भी चुनाव जनता ही करती है, पंचायत समिति सदस्य का भी चुनाव जनता करती है, निर्वाचित होकर के आप लोग आए हुए, लेकिन सांसद को जिस तरीके का एक फैसिलिटी है, विधायक का जो फैसिलिटी है, आखिर त्रिस्तरीय पंचायती राज में जो पंचायत समिति सदस्य है उनको उपेक्षित क्यों रखा गया है? इसके पीछे का कारण आप लोग क्या समझ में आ रहा है, क्या षड्यंत्र है? सर, पूरे देश में यदि हम लोग देखेंगे तो पंचायत समिति सदस्य का जो काम है, जो अपने पंचायत में विकास करने की क्षमता है, वो सभी जगह ठीक ठाक है। सिर्फ हमारे राज्य झारखंड में यदि छोड़ करके बाकी राज्यों को देखा जाए तो पंचायत समिति सदस्य जो चुनाव लड़ते हैं वो अपने आप में खुशहाल महसूस करते हैं, जनता का सारे विकास का कार्य करते हैं, जनता से वो झूठा नहीं बनते हैं। हमारे सिर्फ इसका जिम्मेवार हमारे झारखंड सरकार, जो अभी राज्य के मुखिया हैं, वो जिम्मेवार हैं। अपने यहाँ जो झारखंड के अधिकारी हैं उनका मन इतना बढ़ा दिए हैं, उनका मन इतना अफसरशाही इतना बढ़ चुका है कि हम लोग किसी प्रकार का जो हमारे ब्लॉक, हम ब्लॉक करने के लिए ब्लॉक प्रमुख है, लेकिन हमारे ब्लॉक का जो स्टाफ होते हैं किस तरह की गलती करते हैं उन पर हम कार्रवाई करना चाहते हैं, उनका मन इतना बढ़ गया है कि वो लोग सोचते कहाँ जाएंगे। इसलिए हमारे झारखंड सरकार की कमियां है, जो अभी अफसरशाही चल रहा है और जनप्रतिनिधि का कहीं बात सुना नहीं जा रहा है, ना वो अपने कार्य क्षेत्र में प्रगतिशील काम कर पा रहे हैं। ये मैं पूर्ण रूप से ऐसे कहूंगा कि हमारी जो झारखंड सरकार है इसमें अफसरशाही बढ़ावा देने में काम कर रहे हैं। और इसी के लिए मैं बोल रहा हूं कि यदि हम लोग अभी सभी माननीय मंत्री लोगों से मिलकर हम लोग अभी आवेदन दिए हैं। आज पूरे झारखंड प्रदेश संघ के प्रमुख यहाँ का बैठक हुआ था
और इस बैठक में आज निर्णय लिया गया और हम सभी विभाग के जो माननीय मंत्री हैं उनको हम लोग आवेदन देने जा रहे हैं और इस आवेदन में 1 सप्ताह 10 दिन का हम लोग टाइम ले रहे हैं। यदि हमारी इसके पूर्व भी हम लोग मुख्यमंत्री से भी आवेदन दिए थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बोला था कि आप लोग का जो मांग है हम लोग पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं किया। तो आज हम लोग अंतिम बार आवेदन के माध्यम से सरकार को ये कहने जा रहे हैं कि हमारी जो मांग है, हमारा जो शक्तियां, हमारा जो गजट में आप हमको पढ़ने के लिए दिए, जो हमारी ओरिजिनल पावर है वो हम लोग को दीजिए, और नहीं तो बाद में होकर हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे जिसका खमियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा और उनका जिम्मेवार भी सरकार होगी। विनीता जी, देश की आधी आबादी आप लोग हैं और पंचायती राज में आपको अधिकार भी दे दिया गया और उस अधिकार के तहत प्रमुख भी बन गए, लेकिन काम करने की वो शक्तियां मिल पाई अब तक? जोहार नहीं, आज तक तो शक्तियां नहीं मिली है। मैं झारखंड सरकार से अनुरोध करती हूं कि पंचायती राज 2001 अधिनियम उल्लेख जो है वो हम लोग को दिया जाए, और मैं सरकार से यह भी निवेदन करती हूं कि हम लोगों को जो हक अधिकार है, पंचायत प्रमुख, पंचायत समिति, उप प्रमुख, सबका हक अधिकार को हनन ना किया जाए और उनके हक अधिकार को पूरी तरह से दिया जाए। जैसा कि पंचायती राज में प्रमुख का सेक्रेटरी जो है वो बीडीओ होते हैं ब्लॉक का, तो जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो उनके द्वारा मिलता है आप लोगों को? आप लोगों की बातों को सुन पाते हैं इस तरीके से, या फिर? आज यहाँ पे पूरे झारखंड के प्रमुख उपस्थित हुए थे, सभी अपने अपने ब्लॉक की समस्याएं बताएं, लेकिन सभी जगह से यही बात निकली कि नहीं, हम लोगों को सम्मान नहीं मिलता है। हम लोगों को सम्मान प्रखंड में, अंचल में नहीं दिया जाता है, जिसके कारण हम लोग को बहुत तरह से काम करने में, जनता के काम करने में परेशानियां होती है। हमारे साथ कुछ और दीदी लोग हैं, थोड़ा आगे आइएगा दीदी। न तो टीएडीए है, ना ही मानदेय है, उसके बाद भी जो भी लोगों ने आपको वोट दिया है, जो जिन लोगों ने भी आपको पंचायत समिति से बना करके प्रमुख तक सफर आपको तय करवाया है, जब वो लोग सवाल जवाब करते हैं तो कैसे जवाब और उनकी समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं? सबसे पहले जोहार, जिस तरह से जनता हमें चुना है और उन लोग से जो हम लोग वादा किए थे कि आप लोग की जो भी समस्या होगा हम लोग निदान करेंगे, हम लोग के दुर्भाग्य ये देखिए कि हम लोग किसी भी चीज में सिग्नेचर भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग का साइन करने का भी सरकार अधिकार नहीं दिया है। चुनाव तो हम लोग जीते हैं, वादे किए हैं, लेकिन हमारे पास उन लोग के जवाब देने के लिए कोई शक्ति अभी तक सरकार नहीं दी है। इसलिए हम लोग को मान सम्मान में पूरा तरीका से ठेस पहुंचता है और मैं अंदर से बहुत दुखी हूं कि या तो हम लोग को शक्तियां प्रदान करें या न तो जो पंचायत समिति का जो चुनाव होता है उसको अगला बार से। हमारी टीम लगातार जो है सो गाँव घर घूमते रहती है, आते जाते रहती है। 5 प्रमंडल का या झारखंड प्रदेश है, 24 जिला है, 4402 पंचायत है, 264 ब्लॉक है, 600 से ज्यादा जो है सो थाना है और उसमें से 300 के आसपास जो थाना है वो नक्सल प्रभावित इलाकों में है और 35,000 के आसपास झारखंड प्रदेश में गांव है। और उसी गांव के आखिरी व्यक्ति के विकास के लिए, उस गांव का विकास के लिए इन्हीं लोगों का जो है सो चुनाव कराया जाता है। ये वही आखिरी पायदान के जनप्रतिनिधि हैं जो गांव के आखिरी व्यक्ति के छोटी से छोटी समस्याओं का निष्पादन करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। सरकार की तरफ से ऐसी कोई फैसिलिटी इन लोगों को नहीं दी गई है, ना ही एक्स्ट्रा कोई ऐसा प्रावधान उनके लिए किया गया है कि गांव के आखिरी व्यक्ति का अगर कोई बहू तबीयत खराब हो गया है, अगर वो प्रेगनेंसी में है, किसी का बेटा का एक्सीडेंट हो गया है या फिर ऐसी कोई घटना घट गई है तो उनको आगे बढ़ करके लोग मदद कर सके। ये झारखंड में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, ये लगातार पंचायती राज को लेकर के हमेशा जो है सो बातचीत करते हैं और गांव के आखिरी व्यक्ति का विकास की बात करते हैं। इसको लेकर के क्या कहेंगे? सर, जहाँ तक हमें अनुभव है और हम लोग जब से 1.5 साल हो गया हम लोग को निर्वाचित हुए, आज तक हमने यही देखा कि अभी सरकार के जो कार्य क्षेत्र में जो काम हो रही है, जैसे आप सरकार आपके द्वार का बात कर लीजिए, अभी अगली बार जो सरकार आपके द्वार में जो फॉर्म जमा हुए थे, हम लोग जितने भी प्रतिनिधि हैं गांव ग्राम से गरीब गुरबा को उठा करके लाते हैं, उनका फॉर्म भरते हैं और जब होने का रहता है तो देखते हैं कि कुछ चंद लोगों को हो जाता है। और पंचायत राज व्यवस्था की यदि बात करें तो हम लोग पंचायत राज व्यवस्था को सुधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कितनी बार आवेदन दे चुके हैं, जो एक भी आवेदन का उन्होंने अभी तक काम नहीं किया, निष्पादन नहीं किया, जिससे हम लोग काफी
मर्माहत है, दुखी हैं। और आज अंतिम बार उनसे हम लोग मिलने जा रहे हैं। हमारी, आप जैसे अभी बताया कि हमारा जितने हम लोग प्रतिनिधि हैं काफी मेहनत करते हैं, वो सही बात है। हम लोग अपने कमाई से, अपने घर का सामान बेच के, अपने जेब से हमेशा गांव ग्राम में सेवा देते हैं। अभी प्रमुख लोग को ही बात की जगह जितने प्रतिनिधि हैं, बहुत से महिलाएं को आरक्षण मिल गई है, बहुत महिलाएं अभी प्रतिनिधि बनी हुई है। उनके साथ साथ उनका जो पति हैं, उनके गार्जियन जो घर के रहते हैं, उनके साथ में चलते हैं, एक और उनके साथ में रहते हैं, और उनका मान सम्मान पर इस तरह ठेस पहुंचाना और हमेशा हनन किया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है। देखिए, एक और दीदी हैं। दीदी, हमको ये बताइए कि हेमंत सोरेन अभी 5 प्रमंडल में जो है घूम घूम करके हर जिला, हर प्रखंड में जो है कार्यक्रम चलाए कि हमारे सरकार के दौरान जो गांव के आखिरी व्यक्ति, उनकी समस्याओं का निष्पादन करने के लिए सरकार आपके द्वार पहुंचेगी। ये 23 साल के सफर में पहली बार हो रहा है। सच में वहां निष्पादन हो रहा है या फिर सरकार केवल वाहवाही लूट रही है? जोहार। सरकार जो कार्यक्रम चलाए, आपके सरकार द्वारा कार्यक्रम, उसमें जनता तो एप्लीकेशन दे रही, लेकिन वो धरातल पे सही पहुंच नहीं पा रहा है। सरकार योजनाएं बहुत चलाई हैं, लेकिन धरातल पर सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हर जगह हमारे झारखंड में अफसरशाही बहुत ज्यादा है। अभी तत्काल में देखिए कि भ्रष्टाचार काफी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। जब प्रतिनिधि लोग, हम लोग भ्रष्टाचार पे आवाज उठाते हैं, तो सचिव द्वारा, मतलब ब्लॉक के सेक्रेटरी द्वारा उस प्रखंड के प्रमुख पे केस कर दिया जाता है। तो बताइए कि प्रखंड का विकास कैसे होगा? प्रखंड का विकास तभी होगा जब प्रखंड का प्रमुख और प्रखंड का पीडीओ का समन्वय अच्छा रहेगा, तभी प्रखंड का विकास हो पाएगा, तभी जनता का हर योजनाओं तक पहुंच पाएगी। तो वीडियो तो आपका सचिव है, सेक्रेटरी है आपका, और आप प्रमुख हैं, आपका सुनता नहीं है वीडियो? नहीं, कोई वीडियो कोई किसी का नहीं सुनता है। कोई किसी का नहीं। क्या कहेंगे दादा, आज यहाँ पर है और पूरा चेहरे पे सिकन दिख रहा है? इतना प्रॉब्लम है ब्लॉक में सिकन दिखने का, वही कारण है। हम लोग हकीकत में चुनाव तो जीते, पब्लिक के पास गए, डोर टू डोर विजिट किए, आश्वासन हम लोग को मिला, हम लोग वादा किए कि हम लोग चुनाव जीतेंगे तो जितना भी अधूरा काम है सारा पूरा करेंगे, लेकिन अफसरशाही यहाँ चलने नहीं दे रही। एक छोटा स्टाफ जो रोजगार सेवक के रूप में है ब्लॉक में, वो इतना हावी है जो लगता है कि डीसी से ही ऊपर है। तो ब्लॉक का यही स्थिति आज के डेट में है। तो देखिए, 23 वर्ष का सफर झारखंड बस कुछ ही दिनों में जो है कंप्लीट कर लेगा। 24वें साल में झारखंड प्रवेश करेगा। लेकिन झारखंड अलग होने के बाद से एक बात लगातार हमेशा से सामने आती रही है कि इस प्रदेश में नौकरशाह हावी है। और देखिए, अभी एक प्रमुख बता रहे थे कि ब्लॉक का एक छोटा से छोटा कर्मचारी भी जिस तरीके से हावी है, हम लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि वह डीसी है या फिर वह मुख्यमंत्री है। गांव घर के लोग एक बात हमेशा कहते हैं कि बेटा बाबू, जब हम प्रखंड जाते हैं तो प्रखंड में एक बार में मेरा कोई काम नहीं होता है। महीनों, 1.5 महीनों, 2 महीने तक जो है 3 महीना तक हम लोगों को ब्लॉक का जो है दौरा करते रहना पड़ता है। इस दौरान 5,000 10,000 रुपया खर्च हो जाता है। उसके बाद भी जो ब्लॉक का कर्मचारी है वो कहता है 500 2,000 रुपया दो तब काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। ये झारखंड की वर्तमान परिस्थिति है। हमारे साथ कुछ और प्रमुख है। दादा, सबसे पहले परिचय दीजिएगा और बताइएगा कि 1.5 साल का कार्यकाल आप लोगों का लगभग तय हो चुका है। इस 1.5 साल के कार्यकाल में जो प्रमुख का जो औरा है प्रखंड के भीतर की प्रमुख है, गांव घर जाते होंगे तो प्रमुख साहब आए हैं, उस तरीके का सब कुछ सम्मान मिल रहा है, अधिकार मिल रहा है, या फिर केवल प्रमुखे में जो है सो बुला दिया गया है? जोहार, मैं दिनेश कुमार गुप्ता, मनिका। पंचायती राज व्यवस्था जिस तरह से पिछले 32 वर्ष के बाद 2010 में फर्स्ट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किया गया, उसके बाद माननीय अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है उसमें भी चुनाव हुआ। पंचायती राज व्यवस्था तीसरी सदन है और सदन में जिस तरह से विधानसभा में एक एमएलए की मांग होती है उस तरह से पंचायती राज का भी मांग है। 29 विषय पूर्ण रूप से अधिकार सरकार देवे, पंचायती राज कायम रहेगी और 29 विषयों में हमारा हमेशा काम हो, उसका अधिकार पूर्ण रूप से हमारे पंचायत स्तर में होगा और पंचायत स्तर में विकास पूर्ण रूप से होगी। और महिला आरक्षण जो मिली है उसको पूर्ण रूप से सरकार उनकी अपेक्षा अनुसार
उन्हें सुविधा दे। महिलाओं को आरक्षण मिलने के बाद, महिला प्रतिनिधि बनने के बाद उनको अधिक से अधिक उनके पति लोग भी घिसटाते रहते हैं, ताकि उनकी सुविधा मिल जाने के बाद अव्वल होकर के अपना काम करते। साथ ही जो पंचायत समिति चुनाव है, यह पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर जिस तरह से एक मुख्यमंत्री को सेक्रेटरी मिलता है और मुख्यमंत्री का एक फोन में सेक्रेटरी उनके तक जाती है, पर प्रखंड पंचायत समिति के सेक्रेटरी वीडियो होते हैं, वीडियो अपने अव्वल में होकर के रहते हैं कि मैं एक पदाधिकारी हूं। तो ऐसे लोकतंत्र में मैं झारखंड सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि लोकतंत्र को इस तरह की हत्या की जाती है, जो कि प्रखंड प्रमुख, आप अपने एज ए राज्य के मुखिया होने के नाते एक सेक्रेटरी को बुलाते हैं तो आपके तक जाती है, तो प्रखंड प्रमुख के यहाँ सेक्रेटरी वीडियो होता है तो उनकी घंटी में जानी चाहिए। ये जरूर लागू करे सरकार। गांव घर के विकास के लिए काफी सारी गतिविधियां होती है, ग्राम सभा का आयोजन होता है, चाहे ग्राम सभा की बात हो या फिर प्रखंड में वैसी तमाम गतिविधियों की बैठक, उसमें आप लोगों को उस तरीके का सम्मान दिया जाता है जो जिस तरह से विधायक को या फिर सांसद को मिलता है, अगर वैसी कोई बैठक होती है? देखिए, पार्लियामेंट में एमएलए और सांसद अलग अलग अपने पार्लियामेंट का मांग करते हैं और वहां जाकर के अपनी अव्वल तरीका से, जिसे अभी फिलहाल तुरंत एमएलए का वेतनमान हो चाहे और सुविधा हो, हर एक तरह का सुविधा में समर्थन सरकार की ओर गई और समर्थन सारा कोई करके और उनकी सुविधा अपनी बढ़ा लेती है। पर पंचायत स्तर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को दरकिनार किया हुआ है सरकार, और सभी जनप्रतिनिधि जैसे सांसद हैं और एमएलए हैं, वो पंचायती राज व्यवस्था को कायम नहीं होने देने का कारण 1:4 है। तो ये सांसद संसदीय अपनी बैठक और विधानसभा के बैठक में अपनी मांगों को रखते हैं, न कि पंचायती राज को मांग किया है। पंचायती राज को मांग तो देखिए, एकदम स्पष्ट है कि जब तक नौकरशाह पंचायती राज पर हावी रहेंगे तब तक न तो गांव का विकास होगा, न ही गांव में रहने वाले लोगों का विकास होगा। जितना मेहनत एक गांव के आखिरी व्यक्ति का, जो जनप्रतिनिधि होता है और एक सांसद होता है, विधायक होता है, ये सभी लोगों को एक बराबर के ही मेहनत करनी पड़ती है। अगर मैं तीनों का कंपैरिजन करूं, चाहे मैं सांसद की बात हो, चाहे विधायक की बात हो, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत जो हमारा पंचायती राज है उसमें जो इलेक्टेड बॉडी है, चाहे जिला परिषद हो, मुखिया हो, पंचायत समिति सदस्य हो, अगर इन तीनों को मैं कंपैरिजन करूं तो सबसे आपको जो संघर्ष और मेहनत दिखाई देगा वह दिखाई देगा त्रिस्तरीय पंचायत में इलेक्टेड हुए जनप्रतिनिधियों का, क्योंकि गांव के आखिरी व्यक्ति तक इनको पहुंचना होता है, उनका निष्पादन समस्याओं का करना होता है। इसके बावजूद भी नौकरशाह जिस तरीके से इन लोगों के ऊपर हावी रहता है, इनको काम रोकने में हर जगह पर जो है सो अड़चने डालता है, काम करने स्वतंत्र रूप से इन लोगों को दिया नहीं जाता है। इसलिए भी नहीं दिया जाता है कि गांव घर के जो लोग हैं झारखंड में खास करके, वो शिक्षा से काफी दूर रहे हैं। आज भी गांव घर के लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये सीधे साधे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं। नौकरशाह की जो गतिविधियां, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनकी जो टेक्निकल बातें हैं, वो आज भी गांव घर के जो जनप्रतिनिधि चुन करके आते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं उनके जाल में कई ऐसे जनप्रतिनिधि जो है वो फंस जाते हैं और पूरे जीवन चक्र जो है सो उनको उसी में चली जाती है। तो खास करके आज जो झारखंड प्रदेश प्रमुख संघ का जो बैठक था, वो एकदम स्पष्ट तौर पर इस बात का संदेश था, सरकार को खुली चुनौती थी कि पंचायती राज में जो 29 अधिकार हम लोगों को दिया गया है, वह हक व अधिकार सीधे तौर पर और खुले तौर पर स्वतंत्र होकर के हम लोगों को काम करने के लिए दिया जाए। अन्यथा आने वाले वक्त में इस झारखंड प्रदेश में बिरसा मुंडा का गुलाम होगा और यह झारखंड जो धरती है वह उन गुलाम के लिए जाना जाता है। हमेशा से यह संघर्ष और आंदोलन करते रहने वाला यह धरती है, और अगर अपने हक अधिकार के लिए हमको अगर लड़ाई लड़ना होगा तो आखिरी दम तक लड़ेंगे, चाहे हमको आत्मदाह करना पड़े, चाहे हमको शहीद हो जाना पड़े। तो ऐसे ही गांव घर के जन मुद्दों से, ऐसे ही गांव घर के प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधियों की जो समस्या है, उन समस्याओं को जानने के लिए, समझने के लिए लगातार आप बने रहिए जनसभा के साथ। तब तक के लिए जोहार।